हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम हीरोन को समझते हैं। ये हीरोन आखिर है क्या, हीरोन कौन थे और ये जो हीरोन का जो सूत्र है ये किनके नाम पे पड़ा हुआ है। तो हीरोन जो है एक व्यक्ति है। हीरोन जो है ये अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले हैं। अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले हैं और ये अलेक्जेंड्रिया के हीरोन के नाम पे ही है। ये जो है हमारे गणितज्ञ हैं और इन्हीं के नाम पे जो है ये हीरोन का सूत्र पड़ा हुआ है। और इनका जन्म जो है 60 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया जो है कहाँ पे स्थित है, तो अलेक्जेंड्रिया जो है ये मिस्र में स्थित है। मिस्र में स्थित है, यानी यूनान के वैज्ञानिक, यूनान के गणितज्ञ अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले हीरोन है के नाम पे पड़ा हुआ है हीरोन का सूत्र। अब यहाँ पे जानते हैं हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र क्या होता है। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से जो यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि हीरोन के सूत्र से किसी भी त्रिभुज का फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हीरोन का सूत्र देखते हैं। हीरोन का सूत्र पहले इसे हम लोग समझते हैं, ठीक, इसे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। हीरोन का सूत्र कैसे क्या होता है, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह हमारा हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है। किसी भी त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं यहाँ पे दी हुई हो तभी जो है हम हीरोन के सूत्र से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, ये एस क्या है, तो एस इक्वल टू हमारा जो होता है ये अर्ध परिमिति, उस त्रिभुज का अर्ध परिमिति होता है, अर्ध परिमिति या फिर अर्ध परिमाप, ठीक। तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ पे अर्ध परिमिति निकल के आ जाएगा, एस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे हम किसी भी त्रिभुज का फिगर बनाते हैं। ये जो है हमारा त्रिभुज है, नाम दे देते हैं ए बी और सी। यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, ए बी और सी, 3 भुजा। अगर किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं का वैल्यू दिया हो, तीनों भुजाओं का मान दिया हो, तो उसकी मदद से हम हीरोन के सूत्र की मदद से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 80 मीटर, 60 मीटर और 40 मीटर है। तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हीरोन के सूत्र की मदद से। पहले यहाँ पे हम एक त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, ठीक। त्रिभुज का यहाँ पे फिगर बना लिए, नाम देते हैं ए बी और सी। तो यहाँ पे हमारा जो है उस तीनों भुजाओं दिया हुआ है कितना, तो 80 मीटर है। ए का वैल्यू, ए हमारा 80 मीटर है और दूसरा भुजा बी हमारा, उसका वैल्यू कितना है, 60 मीटर है, तो 60 मीटर। और तीसरी भुजा कितनी है, 40 मीटर, यानी सी का वैल्यू यहाँ पे हमारा है जो है 40 मीटर है। अब हम यहाँ पे हीरोन के सूत्र की मदद से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरोन का सूत्र हमारा क्या है, अभी जस्ट पता है आपको, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। तो इस पे वैल्यू रखिए। हम सबसे पहले एस का वैल्यू निकालेंगे। तो एस इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस हमारा निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे तो कितना है, 80 है, तीनों भुजा 80। अब बी का वैल्यू कितना है हमारा, 60 प्लस सी का वैल्यू हमारा कितना है, तो 40 बटे में 2 कर देंगे 2। अब इन सबको जोड़िए, 6 4 10, 100 और प्लस 80 180, 180 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90। यानी एस का जो हमारा वैल्यू आया, एस का वैल्यू कितना आया, तो 90 आया। अब हम यहाँ पे एस के जगह पे 90 रखते चले जाएंगे और ए बी सी के जगह पे जो वैल्यू है वो पुट करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए यहाँ से रखिए, इसमें एस के जगह पे क्या रखेंगे, 90 रखेंगे। तो 90 इंटू एस माइनस ए, यानी 90, एस के जगह पे 90 माइनस ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा, ए का वैल्यू 80 है, तो 80, ठीक। तो इसके बाद पोस्ट बंद कर देंगे। उसके बाद एस माइनस बी, यानी एस का वैल्यू 90, बी का वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 60, तो बी के जगह पे हम 60 लिखेंगे। उसके बाद फिर ये बंद करेंगे। फिर आगे हमारा क्या है, एस माइनस सी, यानी 90 माइनस सी का वैल्यू कितना है, तो हमारा 40, तो 40 कर देंगे। चलिए फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए।
सॉल्व करेंगे तो 90 इंटू 90 में से 80 जाएगा तो बचेगा हमारा 10, ये सब गुना में है, गुना में लिखेंगे। 90 में से 60 जाएगा तो बचेगा हमारा 30, 90 में से 40 जाएगा तो बचेगा हमारे यहाँ पे 50। चलिए आगे, ये सब आपस में गुना में है तो इन सबको गुना करेंगे हम। 90 में 10 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 900 गुने 30 गुने 50। यहाँ पे रूट के अंदर में ही है, तो रूट के अंदर में क्या होता है, अगर दो संख्या आपस में स्क्वायर बन रहा है तो उस एक संख्या को हम क्या करते हैं, तो बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 900 को हम क्या लिख सकते हैं, 900 को यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए 900 को हम 30 गुने 30 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 तिहाई 9 यानी 900 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है हमारा 30 है, फिर 50 है, तो दो यहाँ पे 30 बन रहा है तो एक 30 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक। स्क्वायर के फॉर्म में स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल जाएगा रूट के अंदर से, तो हमारा क्या बचा, 30 बचा और 50 बचा। तो इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे, इन दोनों को आपस में जब हम गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और 50 में 30 से करेंगे तो 5 तिया 15 यानी 1500। तो यहाँ पे 30 रूट अंडर 1500 मीटर, ये आपस में सॉल्व नहीं होने वाला है, तो यही जो है हमारा इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा 30 अंडर रूट 1500 मीटर। आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे किया है इसको। आपको बस यहाँ पे ये जो है हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और यहाँ पे अर्ध परिमिति निकालने के लिए तीनों को जोड़ देंगे, 2 से भाग कर देंगे, और आपको जो है क्वेश्चन में तीनों भुजाओं का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो आप आसानी से जो है हीरोन के सूत्र की मदद से किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए आपके लिए हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, किसी त्रिभुज की भुजा 30 मीटर, 40 मीटर और 10 मीटर हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और हीरोन के सूत्र की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। आई होप ये हीरोन के सूत्र की मदद से आपको जो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।